एसएम चैप्टर 3 के अंदर में एक चीज है जो अमेंडेड है और आज तक पूछी नहीं गई है, तो इसके चांसेस पूछने के ज्यादा बन सकता है 2023, 24 और 25 में। क्या है ये? के आर ए, के पी ए और के पी आई और के सी। के सी तो आपको पता है, के पी ए, के आर ए, के पी आई और के आर के पी ए जो भी है, चलो दिखते कंफ्यूज हो रहा हूं मैं भी। हाँ, के आर ए इज की रिजल्ट एरिया। ऐसे चीज है जो हमारे लिए रिजल्ट आना जरूरी है, जो हमें चेक करने हैं। उसके अलावा के पीए जो होते हैं की परफॉर्मेंस एरिया, वो एरिया जहां हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। और के पी आई होता है, ये यूजुअली आजकल यूज किया जाता है काफी जगह पे, वो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस ये वो चीज है जहां से मुझे पता चलता है कि मेरा परफॉर्मेंस है या नहीं है, ठीक है। सो जब मैं बोलता हूं के आर ए, मतलब हमारे लिए जरूरी है एज एन एम्प्लॉय उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस करना। ऐसा कहा जाता है पैरेटो प्रिंसिपल में, 80-20 प्रिंसिपल आपने सुना होगा कि 80% रेवेन्यू वहां से आता है जहां से 20% काम करते हो। 80% टाइम वेस्ट वहां होता है जहां से सिर्फ 20% रिजल्ट आता है। तो सोच समझ के काम करना है, जिसके बेसिस पे यही थ्योरी, यही थीम लेकर के के आर ए, के पी ए और के पी आई इस पिक्चर में आए हैं, ठीक है। के आर ए में की रिजल्ट एरिया में ये बोलते हैं ऐसे फंक्शंस डालिएगा, उनको के आर ए बताइएगा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, वाइटल है, ठीक है। एट द सेम टाइम ऐसे की रिजल्ट एरियाज डालिएगा जहां पे आपके एम्प्लॉय को एबिलिटी है उसको पूरी करने की, अनअचीवेबल नहीं होने चाहिए। ये बोलते हैं, जैसे हमने स्वॉट में देखा था ना चैप्टर 1 में, कि हमारा ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब क्या? स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजर करते आना चाहिए, अलाइंड होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। तो आपका के आर ए भी टाइम बाउंड होना चाहिए कि एम्प्लॉय ने रिजल्ट देना है इस एरिया में, बट 2 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर में, ठीक है। ये बोलते हैं कि 2 से 3 रहे तो बहुत बढ़िया है, मैक्सिमम 7 के आर एज होने चाहिए। अगर इतने ज्यादा के आर एज हो जाए तो के आर एज में ही कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमने काम किस में करना है। जहां सिमिलर टास्क है उसको ग्रुप कर दीजिए के आर ए बनाने में। के आर ए राइटिंग में होना चाहिए, जितने भी लोग हैं जो उस के आर ए के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि कंपनी मैनेजमेंट के साइड पे स्टेक होल्डर्स या एम्प्लॉय जिसको फुलफिल करना है, उन्होंने रिव्यू करना चाहिए, एग्री करना चाहिए कि हाँ सही है। कभी कभी के आर ए के अंदर में दिक्कत आती है कि लैक ऑफ क्लैरिटी है, पता नहीं है एम्प्लॉय कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पता नहीं इससे रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, रिजल्ट इस पर ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए। कई बार डेली काम करने में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग हैं उनके डिस्कशन के बिना ही हम इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, इनपुट्स नहीं देते हैं, इसलिए के आर ए में प्रॉब्लम्स आते हैं। एमसीक्यू शॉर्ट नोट 5 मार्क का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू के अंदर में की परफॉर्मेंस एरियाज के ऊपर आ सकता है। की परफॉर्मेंस एरिया के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप परफॉर्म किस में करने वाले हो, किस में परफॉर्म करना चाहिए। रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उसके हिसाब से आपने काम करना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, नए कस्टमर मार्केट में जो शायद आपके कस्टमर अभी नहीं है, जो पोटेंशियल है, उन्होंने आपको किस तरीके से देखना चाहिए, और आपका डे टू डे रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रहा है या नहीं, यूटिलाइज हो रही है चीजें बराबर या नहीं। और आपको ये सब इंडिकेशन कहां से मिलेगा? आपका सेल्स अमाउंट बढ़ रहा है क्या, आपका परफॉर्मेंस रिटर्न आ रहा है क्या, आप नेट प्रॉफिट अर्न कर रहे हो क्या ज्यादा। सो दैट वाज इट, केपीआई, के आर आई एंड के पी आई, के आर ए एंड के पी ए, ठीक है।